किसी के बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी के बेटियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग सड़कों पर मार खा रहे हैं, लोग सड़कों पर खून बहा रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए। ये सारा संस्थान, सरकारी संस्थान बेच दिया गया, उनके पूंजीपति मित्रों को बेच दिया गया, कौड़ी के भाव पर बेच दिया गया। और ये इस सरकार की चाल है। आम तरीके से जब मुनाफा नहीं हो पा रहा उनके मालिकों का, तो पूरी लूट मचा करके जनता के जेब से पैसा लेकर के पूरा सारा खेत खलिहान, हाईवे, सारी चीजों को बेच करके वो अपने पूंजीपति मालिकों को फायदा पहुंचा रही है। देखिए, तमाम लगातार जो अब संघ के लोग हैं, विभिन्न संघ के लोग जो है वो आर ब्लॉक पर धरना दे रहे हैं। ये देखिए, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किस चीज ले आए हैं? आपका क्या मांग है? हम लोग का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, झोपड़ी जो टूटा हुआ है उसको बनवा दिया जाए। नया जा करके दिल्ली में दिया गया है और हम लोग को बिहार में झोपड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया है। देखिए, और तमाम जो लोग हैं वो भी आए हैं। किस लिए आए हैं आप? हम बिहार राज्य ई रिक्शा चालक यूनियन के संघ से हैं, पार्टी से। हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को अभी स्टेशन, गांधी मैदान, जीपीओ गोलंबर ई रिक्शा ले जाने से प्रशासन वंचित करता है। यदि हम लोग ई रिक्शा लेकर स्टेशन और जीपीओ गांधी मैदान नहीं जाएंगे तो हम लोग को भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगा। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको स्टेशन पर ई रिक्शा लगाने के लिए जगह दी जाए, जीपीओ पर जगह दी जाए, गांधी मैदान जगह दी जाए। तमाम जो लोग हैं फिर भी यहाँ पे हेलो, आज 9 अगस्त 2023 के पटना शहीद स्मारक के देशव्यापी मजदूर के मोदी सरकार के खिलाफ में हम लोग उतरे हुए हैं। गरीब मोदी जी के क्या हो गया? मोदी सरकार को लाखों गरीबों का हकमारी कर रही है, उसको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। वो इतने दिन से जो हम लोग गरीब है उसको कई नेता बन चुका है, कहीं गरीब को भला करने के लिए कोई भी नेता नहीं। अब इस देश की धरती पर उतरे हुए हैं और डीजल को, पेट्रोल को, महंगाई के लिए हम लोग का भुखमरी, रौदी के चलते हम लोग गरीब मजदूर शहीद स्मारक के किनारे पटना मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम लोग का धरना प्रदर्शन पर किस लिए आई हैं आप? किस लिए आए? हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। हक नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तेजस्वी जी हक दे रहे हैं, 20 लाख रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है? दे रहा था, देता तो हम लोग यहाँ पर खड़ा रहते। विश्वास नहीं है तेजस्वी? नहीं, हम लोग को मोदी से लड़ाई है, मोदी ने रोका हुआ है। कौन दे रहा है? 2 किलो, 5 किलो, 5 किलो 2 किलो हो रहा है। सचिता दे रहा है। कौन दे रहा है? उदया। तो 5 किलो मोदी जी दे रहे हैं। फ्री वाला नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। फ्री में 5 किलो देता है तो 2 किलो होता है चावल। 5 किलो नहीं मिल रहा है? नहीं देता है, नहीं देता है। 3-3 किलो का करता है एक गोरा पर, जब फ्री 5 गोरा तो 5 किलो। चावल नहीं देता है, फ्री नहीं देता है। क्या समस्या है? क्या कुछ मांगों को लेके आज यहाँ? हाँ, बिहार के तमाम आशा 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और यह CI2 के बैनर तले हैं। मैं आशा की महामंत्री सुधा सुमन। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जो सरकार मानने से इनकार करे। 2 टर्म वार्ता हुई लेकिन सरकार 9 सूत्री देने से इनकार कर रही है। इस सरकार के खिलाफ हम 12 तारीख से, आज 28वां दिन है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यहाँ इस बिहार के राजधानी में 10 ट्रेड यूनियन के तहत आज महापड़ाव का कार्यक्रम किया गया है। हम इसके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आशा के अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है उस हड़ताल में हमारी बात को सुने, हमारी बातों को रखें। हमारी क्या मांग लेके आई? आज यहाँ पर सारी ट्रेड यूनियनों द्वारा ये आयोजित महापड़ाव है। केवल पटना में नहीं, पूरे देश भर में ये महापड़ाव आयोजित किया जा रहा है। देश में जो एक फासीवादी ताकत सत्ता में है उसके खिलाफ में जो भी जनता के खिलाफ काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र में एक फासीवादी ताकत है। हम उसका खिलाफत करते हैं।
केवल बिल्कुल हमारा मतलब है जो आज का पर्चा में लिखा हुआ है कि भाजपा हटाओ भारत बचाओ, लेकिन केवल सिर्फ यही काफी नहीं है। मोदी जी इतना रोजगार दे रहे हैं पर फिर भी आप ये तो आप बोल रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, यहाँ जो जनता खड़ी है उसको देखिए, किसी के बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी के बेटियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग सड़कों पर मार खा रहे हैं, लोग सड़कों पर खून बहा रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए। ये सारा संस्थान, सरकारी संस्थान बेच दिया गया, उनके पूंजीपति मित्रों को बेच दिया गया, कौड़ी के भाव पर बेच दिया गया। और ये इस सरकार की चाल है, आम तरीके से जब मुनाफा नहीं हो पा रहा उनके मालिकों का, तो पूरी लूट मचा करके जनता के जेब से पैसा लेकर के पूरा सारा खेत खलिहान, हाईवे, सारी चीजों को बेच करके वो अपने पूंजीपति मालिकों को फायदा पहुंचा रही है। इसका हल भाजपा हटाने से तो है ही, इसके बाद आगे बढ़ करके मजदूर वर्ग को इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा, क्योंकि फांसीवाद एक सड़ता हुआ पूंजीवाद है और उसको बदलने के साथ ही इस एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जहां सभी को रोजगार होगा, सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य होगा। क्यों आए हैं आज धरना अपनी मांग को लेने? क्या देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में आज जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है उनका आह्वान है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपने देश के लोगों से आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये 1942 में मूवमेंट चला था और उसमें हजारों लोग शहीद हुए, सीने पर गोलियां खाईं और देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़े। आज अंग्रेजों के उस जमाने से भी ज़्यादा विकट परिस्थिति आज देश में उत्पन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मिजोरम से लेकर के नूह तक की जो घटनाएं हो रही हैं, रूह कांप जाता है लोगों का। वो दर्द देख के, व्यथा देख के, लोगों की हत्याएं देख करके और आपस में भाई भाई का जिस तरह से लड़ाई हो रहा है उसको देख करके, और इसके अतिरिक्त मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, देश की संपत्तियों को, रेल, भेल, सेल, सभी चीज़ों को बेची जा रही है और नौकरी परमानेंट मिलने वाला नहीं है। मोदी जी तो विकास क्षेत्र में मोदी जी विकास का बोलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, इसीलिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आह्वान किया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के दिन में हम आह्वान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो और देश को, लोकतंत्र में देश को चलने दो, रहने दो। और अगर विकास की बात करते हैं तो कहाँ है विकास? ये इन्होंने पूरे देश में लाभार्थी बना दिया है, लाभार्थी बना दिया है। 2 किलो अनाज लो जिंदा रहो, 3 किलो अनाज लो जिंदा रहो, गरीब गरीब रहो ताकि लड़ नहीं सकता है। इसलिए लाभार्थी योजना से नहीं, हमको रोजगार चाहिए, हमको कमाने का साधन चाहिए। विकास के लिए अगर गांव में विकास हो, गरीबों में विकास हो, किसानों का धन धान्य बढ़े तब माना जाए। अरे हमारी नौकरी जा रही है, महंगाई से हम जूझ रहे हैं, किस विकास की अब बात कर रहे हैं? इसलिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आह्वान है 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने की लड़ाई है। 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने की लड़ाई है। यही संकल्प है देश के करोड़ों मजदूरों का और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 2024 में देश की जनता को आह्वान करेंगे, आगे आइए, अब मोदी को गद्दी से हटा उखाड़ के फेंक देना, उखाड़ के फेंक देना है, फिर दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आने देना, नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, जब जाएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ। पक्का मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी जी को उखाड़ के फेंक देना, उखाड़ के फेंक देना, उखाड़ के फेंक देना है। मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो ये मजदूर का देख रहे दूरदर्शा, ये सारे श्रम कानून को खत्म कर दिया, रेल बेचा जा रहा है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। इसको उखाड़ के फेंकना 2024 में, इसको सारे लोग मिलकर उखाड़ के फेंक देंगे। सड़क पे उतरते लाठी बरसाएंगे, लाठी बरसाएंगे। ये जो है
14 स्टेट में ये साफ हो गए हैं। अब तो पूंछ हटका हुआ है, अब ये साफ हो चुके हैं। ये तो दिखाई दे रहा है कि ये अब पूंछ हटका हुआ है। अब की 24 में एकदम ही साफ हो जाएंगे पूरे देश। पूंछ खाली अटका हुआ है, अब सब जगह से खत्म। पूंछ अटका हुआ है, ये तो साफ हो गए हैं। बीजेपी जो वादा करती है वो नहीं है। बीजेपी जो वादा करती है वो झूठा वादा है। नहीं, बीजेपी तो केवल फालतू बात करती है। हाँ, बीजेपी फालतू बात करती है। ये फालतू बात नहीं करती है, सिर्फ पूंजीपतियों की बात करती है। न ये किसान की बात करती है, न मजदूर की बात करती है। यह देश किसानों का है, मजदूरों का है। वह न किसान की बात करती है, न मजदूर की बात करती है। आप जाइए किसान से भेंट कर लीजिए, यूरिया 5 किलो काट करके दाम बढ़ा दिया। कहाँ किसान की बात करती है? इधर जाके देखिए, मजदूर के लिए आशा हो या आंगनबाड़ी हो, वो भी मजदूर के हाथी में आता है। उसका मजदूरी आप देख लीजिए पर डे क्या है। रह गई बात ये फैक्ट्रियों में, सब कानूनों के तोड़ करके 4 कानूनों में ले जाके समाहित कर दी। वहाँ मजदूर को जब चाहता है ये फैक्ट्री वाला तब कान धर के हटा देता है। 30 दिन काम देने पर तैयार नहीं है। ये तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया प्रजातंत्र और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। ये प्रजातंत्र रहा क्या? यह राजतंत्र की ओर जा रहा है। यदि यह स्थिति रहा, हम लोग 24 में नहीं हटा पाए तो ये पूरा राजतंत्र कायम हो जाएगा, ये प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम गरीब मजदूर तैयार हैं कि इसको 24 में किसी तरह से कबाड़ के फेंक दे कि प्रजातंत्र बचे, हमारा संविधान बचे, हमारा समाज बचे। हम ये समाजवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। हम समाजवाद में जीते हैं, ये प्रजातंत्र के सहारे जीते हैं, संविधान के जीते हैं। ये पूंजीपतियों के सहारे देश नहीं चलती है। ये मात्र गिने चुने पूंजीपति। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी केंद्र सरकार पे गुस्सा है, और साथ ही साथ आपने बता दिया, इन्होंने सब बातों को रख दिया है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और गरीबों की नहीं सुनती। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं